Namaskar students of MSc and MD third sem. Today's session topic of your course Nutrition Management is internal and paternal nutrition. So we will discuss this topic. So what is जैसे भी हमारा न्यूट्रिशन होता है हम थेरापेटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो थेरापेटिक न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट द मेडिकल न्यूट्रिशन ओके जब हम मेडिकली जब कोई पर्सन बहुत डिजीज कंडीशन पे है व्हेन दे कांट ईट एनीथिंग तो हम उनको क्या करते हैं उनको हम इंट्रावेनस फीडिंग देते हैं फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी रिमेंबर इन दिस क्लास तो इंट्रावेनस फीडिंग क्या होती है आपकी आईवीएफ भी कहते हैं इसको तो इंट्रावेनस फीडिंग आपकी नॉर्मल डाइट से अलग होती है जब न्यूट्रिएंट की डिलीवरी होती है फॉर द पेशेंट हु इज टू सिक टू कंज्यूम अ नॉर्मल डाइट तो वहाँ हम ये दो तरीका के न्यूट्रिशन देते हैं एक तो इंटरनल न्यूट्रिशन होता है एक पर इंटरनल न्यूट्रिशन होता है तो इंटरनल न्यूट्रिशन क्या होता है जब आपकी ट्यूब फीडिंग होती है डायरेक्टली टू स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो स्टमक और जब नॉन सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जब फीड करवाते हैं तो उसको इंटरनल कहते हैं और पेरिटर्नल किसको कहते हैं जो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इंट्रावेनसली मतलब कि जो आपकी वेन्स होती हैं वहाँ से हम देते हैं तो तब हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं तो क्या होता है इसमें अगर हम बात करें पहले वाले इंटरनल न्यूट्रिशन में इसमें आपका ओरल सप्लीमेंट्स अगर बहुत ही प्राइमरी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है पुअर एपिटाइट है फीडिंग बिल्कुल ज़ीरो है एंड देन फीडिंग डाइटरी हैबिट्स भी बहुत पुअर है तो उस टाइम पे हम इसके सप्लीमेंट्स देते हैं इसमें जो भी कैंडिडेट होता है जो कैंडिडेट होता है ट्यूब फीडिंग के लिए उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे कि उनको स्वेलिंग डिसऑर्डर है ठीक है मतलब वो swallow नहीं कर सकते खाना निगल नहीं सकते बहुत सीवियरली अगर उनको swallowing डिसऑर्डर है तो ये दी जाती है अदरवाइज अगर अपर जीआई ट्रैक्ट में कुछ मोटिलिटी है तो तब इसका यूज होता है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है या बाईपास सर्जरी हो रखी है या आपकी इंटेस्टाइनल सर्जरी है या कोई एपेटाइट बिल्कुल जीरो एपेटाइट है नो एपेटाइट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड तो वहाँ पर हम इंटरनल फीडिंग देते हैं तो इसमें कैंडिडेट्स को क्या होता है इसमें हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है और ये सब उसकी पूरी की जाती है अदरवाइज द पर्सन में लीड्स टू कॉमा और इवन डेथ ऑल्सो बिकॉज अगर लॉन्गर टाइम का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कंडीशन उसकी खराब होती जाएगी एंड इट कैन बी फेटल अब इसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें जो ट्यूब फीडिंग होती है वो लेस देन आपकी 4 वीक्स तक होती है 4 वीक्स से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं और इसमें आपकी जो होती है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सेस होता है एंड दैट इज़ अ ट्यूब फीडिंग फॉर लेस देन 4 वीक्स ओके तो इसमें हम एक तो पहले नेस्ट्रो गैस्ट्रिक देते हैं एंड नेसो इंटेस्टाइनल रूट होती है तो ट्यूब फीडिंग जो आपकी जीआई ट्रैक में होती है बाय नोज तो उसको हम नेसोगैस्ट्रिक या नेसो इंटेस्टाइनल रूट कहते हैं एंड व्हेन द ट्यूब फीडिंग टिप प्लेसमेंट इसका कहाँ होता है नेसोगैस्ट्रिक में होता है मतलब आपकी नेजल से इसको लगाया जाता है ट्यूब लगाई जाती है एंड देन इट विल पास टू योर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो ये आपका पहला बात है इसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सिस की अब अगर इसमें हम बात करें कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 4 वीक्स ठीक है लॉन्गर टाइम तक इसको नहीं दे सकते मतलब 1 मंथ इज मोर देन इनफ फॉर द इंटरनल फीडिंग तो इसमें क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट मटेरियल यूज होते हैं ट्यूब सिलेक्शन क्या होता है मतलब पेशेंट की एज उसके साइज फीडिंग रूट सब पे डिपेंड करता है ठीक है अब कितने का होता है आपको ये सब अब यू कैन नो इट बाय योर ई नोट्स ठीक है वैसे तो 1 पिंच यूनिट होता है 1 का होता है तो काफ़ी माइन्यूट सा डायमीटर होता है बहुत ही इसका हल्का डायमीटर होता है और ये इसको फिर प्रोड्यूस की जाती है अब इसमें फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होते हैं द टाइप्स ऑफ इंटरनल फीडिंग इज योर स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो पेशेंट इजीली डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी ठीक है फिर इसमें आपका एलिमेंट फार्मूला आता है पेशेंट हु हैव कॉम्प्रोमाइज डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन उनको हम एलिमेंट फार्मूला देते हैं then the third is your specialized formula meet the specific nutrient needs of the patient with particular illness तब उसको specialized formula देते हैं and your last one is your modular formula the patient who requires specific nutrient combination ठीक है तो हमने combination में यहाँ उसको nutrient देते हैं तो वो आपका modular formula में आता है इसमें अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन तो आपका 12% टू 20% टोटल किलो कैलोरीज प्रोटीन से लेते हैं बाकी आपकी 30 और 60 किलो कैलोरीज जो आपकी कार्बोहाइड्रेट से आती है एंड 50 to 30 आपकी किलो कैलोरीज जो है इसमें दैट कम्स फ्रॉम योर फैट ओके
देन एनर्जी डेंसिटी भी इसमें देखी जाती है, और फॉर्मूला आपका विद फाइबर विदाउट फाइबर भी हो सकता है, डजेंट मैटर, क्योंकि इसमें हमें फाइबर की रिक्वायरमेंट इतनी कोई ज़रूरी नहीं होती है, बिकॉज एक्टिविटी पर्सन की ज़ीरो है, ठीक है। अब ये था बात, हमने फॉर्मूला सिलेक्शन की बात करी थी। आपके इंटरनल न्यूट्रिशन में मेन अगर देखा जाए तो यही सब चीज़ें होती है ध्यान रखने लायक, कि इसका मटेरियल कैसा है, क्यों ली जाती है, और कितना इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो और ये मतलब बच्चों में भी होती है, कुछ बहुत इंसान होते हैं कुछ जो वेंटिलेशन पे होते हैं, या फिर बाय द टाइम ऑफ बर्थ एक्सेसिवली उनका रेट डाउन हो जाता है, या एक फेटल कंडीशन में जो आ जाते हैं उनको भी हम देखते हैं, या किसी की अगर मदर ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो उसको ब्रेस्ट फीड ना देके फिर हम या मतलब क्या कहते हैं आपका इंटरनल न्यूट्रिशन देते हैं। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम ड्यूरेशन है आपका वो कम से कम रहता है, ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक हम इसको नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी भी पर्सन को। So this is all with your internal nutrition. In next class we will talk about the parental nutrition. Thank you.